हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q जो है वो कोई पूर्णांक है। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, जिसमें भी सिद्ध करना हो, जैसे 6q+3, 6q+5, 6q+1 है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6। हमको जिसमें भी सिद्ध करना होगा हम लोग b बराबर उतना ही रख लेंगे, ठीक है। तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, a बराबर bq+r, जहाँ पे क्या होता है, r जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 से और हमेशा b से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+r, 0 लेस देन r लेस देन 6। तो हमारा जो संभावित शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा संभावित शेषफल, अगर मान लीजिए किसी भी नंबर में हम लोग 6 से भाग देते हैं तो वो रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा और हमेशा 6 से छोटा होगा, जो कि हमारा संभावित शेषफल हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो बारी बारी से सारे केस को चेक करते हैं। यदि r बराबर 0, ये बराबर कितना हो जाएगा 6q। 6q को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3q, ए बराबर 2m, जहाँ m बराबर 3q। देखिए यहाँ 2m कहने का मतलब ये होता है कि 2 से ये पूरा डिविजिबल है, तो ये हो गया हमारा समपूर्णांक, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग चेक करते हैं, यदि r बराबर 1, ये बराबर हो जाएगा 6q+1, अगर हम इसको करेंगे भी तो हो जाएगा 2 × 3q+1, ये बराबर 2m+1, जहाँ m बराबर 3q। अब देखिए हमेशा अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं और 2 का गुणज हो प्लस में 1 हो तो ये होता है हमारा विषम पूर्णांक। फिर नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे, यदि r बराबर 2, तो ये बराबर हो जाएगा 6q+2। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो a बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेते हैं, 3q+1, और a बराबर हो जाएगा 2 × m, जहाँ m बराबर 3q+1। यहाँ फिर से 2m आ गया, तो फिर से ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। फिर हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे, यदि r बराबर 3, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+3, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6q+2+1। फिर से इसमें कॉमन करेंगे तो a हो जाएगा 2 × 3q+1 और प्लस में 1, फिर a बराबर 2m+1, जहाँ m बराबर 3q+1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से वही रूप आ रहा है 2m+1, यानी कि ये भी फिर से क्या हो गया विषम पूर्णांक। या इसका मतलब होता है अगर यहाँ 2 से m कोई पूर्णांक है तो गुना कर रहे हैं और फिर 1 जोड़ रहे हैं, तो 2 से जो भी डिविजल होता है उसमें अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो वो हो जाता है हमारा विषम संख्या या विषम पूर्णांक। फिर से चेक करेंगे, यदि r बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 6q+4, a बराबर हो जाएगा, अगर 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3q+2, a बराबर 2m, जहाँ m बराबर 3q+2। ये फिर से कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये आ रहा है सम पूर्णांक के रूप में। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, चेक करते हैं, यदि r बराबर 5, यदि r बराबर 5 हम लोग चेक करते हैं तो फिर से हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 6q+5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q+4+1, और अगर फिर नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं तो इसमें कॉमन करते हैं तो हो जाएगा 2 × 3q+2, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 3q, 4 में से 2 कॉमन करेंगे तो 2 बच जाएगा, प्लस में 1। ये फिर से आ रहा है हमारा 2m+1 के रूप में, जहाँ m बराबर क्या है
3 क्यूब प्लस 2। तो ये फिर से कौन सा हो रहा है, विषम पूर्णांक। अब देखिए जहाँ भी हम लोग b बराबर 6 रखे हैं, तो जहाँ भी हम लोग डिविजल कर रहे हैं तो कौन कौन सा फॉर्मेट में हमारा, अब R0 था तो हमारा समपूर्णांक आ गया, R1 है तो विषम पूर्णांक आया, R2 है तो समपूर्णांक आया, R3 है तो विषम पूर्णांक आया, फिर R4 है तो फिर से समपूर्णांक हो गया, और जब R5 है तो हमारा हो गया विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हमारा किस में आया, जब हमारा फॉर्मेट जो है वो है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का ही होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। हम लोग देखे थे जब r बराबर 0 होता है तो समपूर्णांक, r बराबर 1 तो विषम पूर्णांक, r बराबर 2 तो फिर से हो गया हमारा समपूर्णांक, और r बराबर 3 हुआ तो हो गया फिर से विषम पूर्णांक, और r बराबर 4 है तो समपूर्णांक, r बराबर 5 है तो विषम पूर्णांक। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में ही